अयोध्या नगरी सोने जैसी चमकती पवित्र सरयू के किनारे बसी, जहां हर ओर सुख और शांति का वास था। लेकिन इस समृद्ध राज्य के राजा दशरथ के मन में एक गहरी पीड़ा थी। तीनों रानियां भी उदास थीं, क्योंकि उनके आंगन में अब तक कोई संतान नहीं आई थी। राजा दशरथ मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे संतान सुख प्रदान करें। तब दरबार में एक उपाय बताया गया, पुत्र का मेष्टि यज्ञ, एक दिव्य अनुष्ठान। महान ऋष्य श्रृंग को अयोध्या बुलाया गया। यज्ञ की भव्य तैयारी हुई। मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। अग्नि प्रज्वलित हुई और उसकी लपटों में दिव्य ऊर्जा प्रकट होने लगी। देवता भी इस अद्भुत यज्ञ को देखने स्वर्ग से निहार रहे थे। तभी अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए, हाथ में अमृत समान खीर लिए। उन्होंने वह दिव्य खीर राजा दशरथ को सौंप दी। राजा ने प्रेम से वह खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी। जैसे ही रानियों ने खीर ग्रहण की, उनके भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से आशीर्वाद बरसने लगे, मानो देवता स्वयं प्रसन्न हो उठे हों। और फिर एक शांत रात आई, जिसमें पूरा ब्रह्मांड किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। महारानी कौशल्या के कक्ष में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा और उसी क्षण प्रकट हुए स्वयं भगवान राम बाल रूप में। उनके चेहरे की मुस्कान पूरे संसार को शांति और प्रेम से भर रही थी। अयोध्या नगरी खुशियों से झूम उठी। हर ओर उत्सव मनाया जाने लगा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और धरती पर दिव्यता उतर आई। कुछ समय बाद रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई दिव्य प्रकाश से जगमगाते हुए एक साथ। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को गोद में लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। माताएं अपने बच्चों को देखकर भावुक हो उठीं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऋषि मुनियों ने आकर नवजातों को आशीर्वाद दिया। आकाश में दिव्य संकेत प्रकट हुए, चक्र और शंख की चमक। और इस प्रकार धरती पर जन्म हुआ उस अवतार का, जो धर्म की स्थापना के लिए आया था।